माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम, दान दे ओ मेहरबाना, दान दे ओ मेहरबाना। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। तुम करो भला हम भलो न जान्यो, तुम सदा सदा दयाला। करो भला हम भलो न जान्यो, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने वाला, राखो अपने वाला। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जानत सब जाचे। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जानत सब जाचे। कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन के पाछे, राख संतन के पाछे।
हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। धन धन सतगुरु तेरा ही जास। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राग सुई महला तीजा। नामे ही ते सब किछ होया, नामे ही ते सब किछ होया, बिन सतगुरु नाम न जापे। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। हो नामे ही ते सब किछ होया, नामे ही ते सब किछ होया, बिन सतगुरु नाम न जापे। सुनो भाई, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। वो उन्होंने अंदर नाम को प्रकट किया है, अंदर गए हैं, सारी तसल्ली की है, फिर बाहर बयान किया है। वो कहते हैं नाम में ही ते सब कुछ हुआ। नाम क्या चीज़ है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक ताकत है, वो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फ़कीर ने लिखा है, अल्लाह ने काफ़ी कुन हो जा, सारा कुछ बन गया। उस नाम ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, सूरज चांद तारे बनाए हैं। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाछे। उसी शब्द को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है। सच करता करता क्या, उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार है, वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो, उसी को कहते हैं राम।
ये दशरथ का बेटा राम ये नहीं है। जो संतों का जो राम है, राम रमिता सो रामा, वो एक करंट है, वो सब के अंदर रमी हुई है। पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे, ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। उसी राम को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बड़ेयाई। हुक्म कहो, सच कहो, शब्द कहो, राम कहो, नाम कहो, एक ही चीज़ के नाम है। उस नाम ने सब रचना की है, नाम में इतने सब कुछ होगा। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग, कट कट भरपूर। नाम को हम क्यों, वो है तो सबके अंदर, उसको क्यों प्रकट करना चाहते हैं? ये नाम को प्रकट कर ले तो इसके अंदर शांति आ जाती है, जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, काम क्रोध की अग्नि बुझ जाती है, मन काबू आ जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो ये मालिक का रूप बन जाती है। वो नाम मिलेगा कैसे? नाम में इतने सब कुछ होगा, बिन सतगुर नाम न जापे। सतगुर क्या चीज़ है? ये इस तरह है जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है, त्रिलोकी से पार वो नाम है। त्रिलोकी तक हम सारे बंधनों में हैं, बांधत तीन लोक बापड़ा कैसे दरस ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोकी से पार है। ते रास्ते में वो सतगुर है, यहाँ वो संत है। अब संत मिल गए, कहते हैं संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वह वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। ये उस नाम को प्रकट करना है, शांति लेनी है, जन्म मरण के बंधन काटने, 84 खत्म करनी है, ते संतों की सोबत करो। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, उस नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है, टेलीविज़न में कितने संत आते हैं। हम किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी क्या कहती है? अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को उस नाम को पढ़ करने का शौक़ है, वो क्या करे? वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूरा संत मिला। क्यों? नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किसी पे इतबार ना करो ना। अब घोर कलयुग का टाइम है। कबीर ने लिखा कलयुग जीव ज्ञान सुध नाही, देखा देखी राह चलाई। ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हुए पड़े हैं, इनको ज्ञान की कोई समझ नहीं है। ये भेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। तुम किसी के पीछे ना लगो ना, किसी पे इतबार ना करो ना, जब तक अंदर तसल्ली ना मिले। अंदर तसल्ली मिल जाए, कोई पूरा फकीर मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सिमरन बताए। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। जितने हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम ना चढ़ाएंगे तो पैम लिए बेर नहीं होते। खेत में बीज डाल देते हैं, फिर गोडी करते हैं, पानी लगाते हैं, ते पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं, फल निकलाते हैं। अब संत मिल गए ते संतों की सोबत करो। सत्संग में जाना ये पानी है, सिमरन करना ये गोडी है।
संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे, जो सिमरन करता जाएगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे, तो शील संतोष क्षमा धीरे बेदीनता गरीबी अंदर आती जाएगी। तो यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, ये यहाँ माथे पर जड़ चेतन की गांठ लगी है, वो गांठ खुल गई, तो आत्मा उस नाम के साथ मिल गई, जन्म मरण के बंधन छूट गए, अंदर शांति आ गई, तो ये मालिक का रूप बन गई। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू भया जाको कहता और। अब आँख मिलते अंदर अंधेरा है, संत क्या कहते हैं जिन्होंने प्रकट किया है, नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूर उजियारा, बिन से परम अंधेरा। ये क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी, नाम में ही ते सब कुछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे। वे नाम ने सारी रचना की है, जे उसको प्रकट करना है ते संतों की सोबत करो, जिन्हें सतगुरु को प्रकट किया है वो तरीका बताएगा, ये मेहनत करेगा ते वो नाम अंदर प्रकट हो जाएगा। आगे दूसरी लाइन, गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। हाँ, गुरु का शब्द, गुरु को शब्द को नाम को एक ही चीज़ के नाम है। गुरु का शब्द महारस मीठा, उसका रस कैसा है, उबार बयान करने में नहीं आता। बिखा बात अगम की कैन सुन की नाए, कहे सो जाने ना जाने सो कहे ना, मिल सखियाँ पूछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम भरी कुछ कह न जाने। फिर हम क्या करें, क्या तुम सिमरन करो, बच्चा है उसको हम गुड़ की चाय देते हैं, ते उसको खांड की चाय दे दें तो गुड़ की चाय छोड़ देगा। इसी तरह ये मन ये बार लज्जतों का आशिक है, ये विषय विकार छोड़ता नहीं है, पर उस नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़, माख्यो मजा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आएगी तो ये मन काबू आ जाएगा। मन मुस्सा पिंगल भया पी पारा हर नाम, मनवा स्थिर शब्दे राता, ए मन भीजय शब्द पतीजय, बिन नामे क्या टेक टकी जाए। पर जब तक हम नाम की लज्जत नहीं लेते बाहर हम उसका बयान कर ही नहीं सकते। गुरु का शब्द महारस मीठा, दोबारा बोल। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। आगे कौड़ी बदले, सुनो भाई, जो नाम की लज्जत आ जाती है उसकी निशानी क्या है, आप पढ़ो भाई। जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, ये पता ही नहीं चलता कि नाम क्या वस्तु है। हाँ, जब तक नाम की लज्जत नहीं आती पता ही नहीं लगता भी नाम क्या चीज़ है। हाँ जी, जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। हाँ, अब हम किसी से ईर्खा करते हैं, पड़ोसी चंगा मकान बना लेता है, मकान वो बनाता है तो सड़पच अपने अंदर लगी पड़ी है। किसी की निंदा करते हैं, ईर्खा करते हैं, बैर विरोध रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बरतते हैं। ये नाम की लज्जत आ जाए फिर वो ईर्खा नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी से बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं बरतेगा। वो क्या कहेगा, या अल्लाह सबका भला हो, भाई मेरा मालिक सबके अंदर बैठा, सारे ही अपने है, कोई पराया नहीं है। हाँ जी, क्योंकि तब मनुष्य को ये समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वो सबके अंदर है। हाँ, वो मालिक सबके अंदर है। वो आँख मिलते अंदर अंधेरा है, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। ये सिमरन करेगा, वो मालिक को देखने वाली आँख वो हो रहा है,
नानक से अखड़ियाँ बेन जिना सिंधु माँ पीरी। यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में सूजत नहीं दिखाई नहीं देता, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को बया मोतिया बिंद। ये बार की आंखें ये फना है, ये प्राय आश्रय देखती है। रात के टाइम कमरे में लाइट नहीं है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, बल्ब जला लेते हैं तो चीज़ दिखाई देने लग जाती है। ट्यूब के आश्रय देखती है, बल्ब के आश्रय देखती है, सूरज के आश्रय देखती है, इप्राय आश्रय देखती है। जो मालिक को देखने वाली आंख है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो माथे पर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। वो आंख खुल गई, फिर वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाता है। संतों ने वो आंख खोली है, उन्हें सबके अंदर मालिक देखा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेजने कोई, सब घट रामा बोले नाम, राम बिना को बोले रे। वो सबके अंदर मालिक देख लिया, फिर किससे ईर्खा करे, किससे बैर रखे, किसकी निंदा करे। जहाँ ईर्खा है, निंदा है, बैर विरोध है, वहाँ फिर चीज़ आई नहीं है। हाँ जी, फिर किसी के साथ विरोध में द्वेष नहीं रहता। हाँ, कोई द्वेष नहीं रहता। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर विरोध, ये सारी मैलें हैं, ये बीमारियां हैं। जिसके अंदर ये बीमारी है वो स्वस्थ नहीं है। ये बीमारी निकल गई तो वो स्वस्थ हो गया। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो स्वस्थ है, बाकी सारे ही बीमार हैं, सारे ही रोगी हैं। हाँ जी, बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है। हाँ, चाहे कोई कितना ही जोर मार ले। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 4.5 साल तप किया, रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। काम उसके क्या थे? पराई औरतें चुराई। वो पराई औरतों पर मारे गए, इतनी इतनी भक्ति करके मारे गए, तपस्या करके मारे गए, उनको रास्ता ही नहीं मिला था, वो सारे अहंकार में थे। ये मारा गया दीनता का, अस्थि को मिटाने का। दीनता कैसे आए, अस्थि कैसे मिटे? भाई किसी की गुलामी करो। किसकी गुलामी करें? ये कामी की गुलामी करेंगे अंदर काम आ जाएगा, अहंकार की गुलामी करेंगे अहंकार आ जाएगा। ओ आप बंधनों में हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा? बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, बंधन तोड़े हैं, जो रूहानी मरलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। तो संत मिल गए, फिर उनका कहना माने। संतों के अंदर छल, कपट, फ्रेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान बिला लो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्होंने बता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात ही नहीं कहनी। संत क्या कहते हैं? भी शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, पराई बीवियों की तरफ नहीं देखना, किसी की निंदा नहीं करनी, हक लाल की कमाई करनी है तो सिमरण करना है। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाई, दादू पग पग काल है जान जाए तक। फकीर के बचनों से बाहर काल ही काल है। उनके हुक्म में रहोगे फिर तुम सिमरण करोगे, सिमरण करोगे, नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल बया पी पारा हर नाम। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, बोलो भाई पुट्ठा लटके है, तपस्या की है, बेख बनाए, दुनिया तपी है, क्या करते रहे वो? कबीर साहब बेजा बुनते रहे थे, सिमरण करते रहे। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरण करता रहा है। गुरु नानक साहब खेती करते रहे थे, सिमरण करता रहा है। दादू खेती करता रहा है, सिमरण करता रहा है। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमरण करता रहा है। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। सिमरण करोगे, नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। हाँ जी, बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है, ना क्रोध न ईर्ष्या न वैर जाते हैं। हाँ, जब तक नाम की लज्जत नहीं आती, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मरते ही नहीं है। इनकी तरफ तुम गौर ही ना करो ना, तुम सिमरण करो, नाम की लज्जत आई, मन काबू आ गया। ये मन एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मदद करता है। कभी ये काम की मदद करता है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। ये मन काबू आ गया तो काम क्रोध लोभ मोह ऑटोमेटिक काबू आ जाएंगे। हाँ जी, ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं और न विषयों का प्यार घटता है। हाँ, अगर ये मन विषय विकार छोड़ता ही नहीं है।
जितनी विषय भोगता है उतनी बीमारियां। हाँ जी। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस देह के लिए इंसानी जामा मिला था। हाँ सुनो भाई, ये इंसानी जामा ये 84 भुगतने के बाद मिला है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जत किंदर कंदर देवी देवता। 184 जून सब आई मानस को पर दी बड़े आई। ये इंसानी जामा ये 84 के जेल खाने से निकलने का मौका है, ये मेरे चांस मिला है। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया इन गफलत में है। शाना कौन है? जिसने नाम को पढ़ कर लिया, सिमरण कर लिया, सो चतर सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते प्रवाना। हाँ जी, नाम को पढ़ कर लिया तो वो इंसानी जन्म में उसका सफल हो गया, तो मालिक का रूप बन गया, 84 जेल खाने से आज़ाद हो गया। भाई ये काम करना था, ये नहीं हुआ। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। मिली नरदेही बनाओ काज कुछ अपना काम करो, पचो मत आए के जग में जानियो रहन का सपना। अपना काम क्या करना है? ये सिमरण करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, उस नाम को पढ़ करना है, ते मालिक का रूप बनना है। हाँ जी। वो ध्येय पूरा नहीं हुआ जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले मेहनत आगे करे। ना बात, नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करे। संत संग अंतर प्रभ डेटा, नाम प्रभ का लागा मीठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। ये बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, फकीरों की सोबत करे। संत अपनी बढ़ाई नहीं चाहते, वो गुरु भी नहीं बनते, वो तो अपनी अस्थि मिटा के रखते हैं। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, बाबा नहीं, संत नहीं कहा। क्या कहता है कबीर? हम सबते बुरा हम तुझ बुला सब कोई, कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। गुरु गोविंद सिंह जी लिखा है, जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े, मोको दास तम का जानो या मैं भेद ने रंच पछाणो। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम सिमरण करो, सेवा को दोनों बोले, एक संत का राम, राम जुदाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। अगांह कुतरांग तुम अंदर चले, वो पीछे फेर नण पीछे ना हटे, सिंज अव्यावार बोर न हो जन्मड़ा। ये मन ये सिमरण करना नहीं चाहता, ये अंदर जाना नहीं चाहता, और मन संत ये कहते हैं तुम अंदर चलो, बस ये खींचो ताण रहती है। हाँ जी, जो ये बाजी जीत गया वो इंसानी जमात सफल कर गया। हाँ, ये क्या कहता है? दुनिया कमाई करना नहीं चाहती, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। हाँ, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम जाना। बाहर हम मेहनत करते हैं तो कामयाब होते हैं, इसमें मेहनत करोगे तो इसमें भी कामयाब हो जाओगे। हाँ जी। ये बात का मजबूर नहीं, कुर्बानी का मजबूर है। हाँ, ये कथनी की बात नहीं है। संतों का जो मारा गया ये कथनी का नहीं है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सारा। ये घर के काम भी करने पड़ेंगे, ते अपना सिमरण भी करना पड़ेगा। और बोले भाई सेवा ते सिमरण। सेवा ते सिमरण मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते हाँ सुनो भाई, हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा, ऐसी दुनिया बहती बानी भक्ति भाव ने बुझे। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई दीजिए, कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति उस सत ताकत का नाम का कोई गाहक नहीं है। आप ही साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाहक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान कुली घटमाए, सीत मित दे दूंगा कोई ना। सोचो, जोरी की दुकान पर हम जाकर कहीं भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ़ है। ये क्या कहता है? क्या मांगना है? सेवा ते सिमरण। सेवा करोगे तो शरीर का प्यार अड़चेगा, सिमरण करो दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। मुझे मने साहब फरमाया करते थे, इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। तुम घरों में काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी,
शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तुम बैठने के काबिल बनोगे। ये शरीर का प्यार ये सबको लिए बैठा है। देह प्यारी जीव को निस दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छाड़ेना है। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है, आत्मा के वास्ते कुछ भी नहीं किया। जितना हम शरीर से प्यार करेंगे उतना मालिक से दूर। तुम खूब मेहनत करो, शरीर को एन तोड़ के रख दो, फिर ये बैठने के काबिल बनेगा। अब हम बड़ाथी मार के बैठे हैं, पैर सो जाता है, वहाँ क्या हो गया, वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा सुरत सिमटेगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करो दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो जड़ चेतन की गांठ खुल गई, तो नाम अंदर आ गया, अंदर शांति आ गई, तसल्ली मिल गई। हाँ जी, साबदियां तू चलो आप बोलो। हाँ, कमाई ये बात का मजबून नहीं, हाँ, कुर्बानी का मजबून ये है। कुर्बानी का मजबून है। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए। कोई कहेगा मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूँगा, बुढ़ापे में नहीं होता। यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्हें मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। मस्ताना जी ऊँट किराए पर कर लेते, ऊपर बैठ जाते, सारी रात फिरते रहते, कभी गारा बनाने लग जाते, कभी ईंटें निकालने लग जाते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब जाके चीज़ आई है। भजन करना करड़ा है काम, ये काम बुढ़ापे में नहीं होता, बुढ़ापे में तो तल्ले मारने हैं। हाँ जी, नाम ना बाजारों में बिकता है। हाँ जी, बाजारों में बिके। रावण सोने की लंका का मालिक था, 2-4 क्विंटल सोना बेच के नाम ले लेता। मस्ताना ने क्या करते, जोर से मिले तो जवाहरलाल ले ले। हाँ जी, ये मिलेगा कैसे, ये दिल की सच्चाई पर है। सच्चे दिल से पुकार करे, मालिका तू मेहर कर, उसकी मेहर से ही तो संत मिलते हैं। कृपा करे ओ पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर्ष। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दुआ सिरा का कसम बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है, और न दूजा ठाम और कोई रास्ता नहीं है। जिस वक्र को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, नाम ना बाजारों में बिकता है, ना खेतों में उगता है। हाँ जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओ। हाँ, एक बार यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी है। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गए न घट की संधा। जब तक ये गांठ नहीं खुलती कुछ भी नहीं मिलता। एक सुंदर महल है, उसके अंदर सारी चीज़ें रखी है, बाहर ताला लगे है। अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। इसे भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाटो सो परम्पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है इसके अंदर भी है। खोज कैसे करेंगे, यहाँ ताला लगे है कि राम नाम पूंजी संत नाथ राखी कुंजी। संत क्या चाबी देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सिमरण बता देते हैं। सिमरण करना, ये चाबी फेरना है। जब सिमरण करोगे, चाबी फेरोगे तो ये ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाओगे। अब ताले की तारीफ करी जाओ, महल की तारीफ करी जाओ, आगे डंड बैठक करी जाओ, लंगोट कसी जाओ, धूणियाँ तपी जाओ, कुछ नहीं बनता। जब सिमरण करोगे तो बात बन जाएगी, चाबी फेरोगे तो बात बन जाएगी। हाँ जी, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभामान मालूम होती है। जे नाम को पढ़ कर लिया, फिर ये दुनिया ऐसी लगेगी। हाँ, ऐसे प्रतीत होगा जैसे गंदगी का ढेर। हाँ बोलो भाई, गंदगी का ढेर। गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं, इस ढेर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये बार विषय विकार, धन दौलत मान बढ़ियाई, ये इसको फंसाने के लिए है। जो ये ना हो तो यहाँ फंसे कौन, इसको पता ही नहीं असली बढ़ियाई क्या है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। नाम को पढ़ करना ये शोभा है। ज्ञान क्या है, उस नाम को पढ़ करना। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। असली दौलत कौन सी है, ये नाम की है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दामन थे छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारज ध्यान दे रास। जिन्होंने नाम को पढ़ कर लिया, उसके सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर पर अंकर बैठा पास। फिर किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है। गुरु अमरदास ने लिखा है, खर इस गुफा में अकुट भंडारा, तिस से हर अलख पारा।
मीरा कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रसमायो, जिसकी चोरी कबूल हो गए ऐसो धन मैंने पायो, खर्चून लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर वो नाम का ऐसा खजाना है, लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। जिस मालिक ने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए, सबको रोजी देता है, तो उसको कमी किस बात की है। जाका मीत साजन है समया, जिस जन को काकी कमियाँ। वे जिसकी यारी उसके साथ है, जो सबके अंदर बैठा है, उसको क्या कमी है, वो आपे रूप धारता रहता है। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना जमीन, ना जदाद, ना इलाके की बोली जानते थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया, नाम को पढ़ कर लिया। कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, कोई कमी आई है। सिमरण भी करे, परब के सिमरण रिद्ध सद नोल, ये तो पहली स्टेज है। मस्ताना जी क्या करते कि तुम सिमरण करो कि माया तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरेगी। हम माया के पीछे धक्के खाते फिरते हैं, उल्टा काम हुआ पड़ा है। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। हाँ, ये नाम को पढ़ कर लिया, फिर दुनिया को देखना ही पसंद नहीं करोगे, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा। हाँ, शांति मिलनी है, नाम को पढ़ करने से मिलनी है। संत प्रसाद हर नाम त्याया, तब ते मनता उतरता। सच्चा नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया, हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाए हमको तृप्त पई। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपतो सुखिया। जी मार गया जात अकेला, हर नाम संग होत सुएला। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जुद पाए विश्राम। अनेक विघ्न जे आयस मारे, हर का नाम तंतकाल उधारे। हाँ जी, नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती वस्तु नहीं है। नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती चीज नहीं है, पर हमें कदर नहीं है। ये कदर पड़ती है संतों की सोबत में आके, इंसानी जामे की कदर पड़ती है यहाँ सोबत में आके। हीरा है वो पहाड़ पे पड़ा है, उसकी कोई कदर नहीं है। जोरे की दुकान पर आ गया, उसकी कदर पड़ गई। हाँ, तो यहाँ साथ साथ में आके इंसानी जामे की कदर पड़ती है। भी हमने ये काम करना है, सिमरण करना है, सेवा करनी है, तो उस नाम को पढ़ करना है। हाँ जी, यह जीवित रहते हुए भी साथ है, मौत के वक्त भी साथ है। ये नाम की दौलत ये यहाँ भी साथ है, आगे भी साथ है। ये असली दौलत है। हाँ जी, बाहर का धन है, चोर चुरा लेता है, डाकू लूट लेते हैं, गवर्नमेंट छीन लेती है, भाई बटा लेता है, आग में जल जाता है, पानी में गल जाता है, फिर साथ नहीं जाता, फिर इसकी चिंता रहती है, फिर तो माया का ही सिमरण करेगा। कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया था। नाव के अंदर पानी बढ़ जाए, नाव डूब जाएगी। ये घर में धन बढ़ गया, धन हो गया, फिर इसका मन ये कहेगा भाई अब इसे विकार भोगो, फिर ये गलत काम करेगा, किसी का कत्ल कर दो जो छूट जाएंगे, साला वो मेरे क्या लगता है, मैं उसको संभाल लूँगा। ये मन ने फिर माया ने तो गलत काम कराने ही कराने हैं। इस माया को आई चलाई, माया का देश है, माया बगैर गुजारा नहीं चलता। माया को आई चलाई रखे। हमें माया पर भरोसा है, माल पर भरोसा नहीं है। जब तक ये माया का भरोसा नहीं टूटता, बात बनती नहीं है। ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे? ये सिमरण करे, सिमरण करेगा तो मालिक इसके काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुहें चराई, द्रौपदी की लाज रखी, कि तू सिमरण कर, तेरी भी लाज रखेगा। फिर ये माया का भरोसा टूटेगा तो मालिक पर भरोसा आएगा, फिर कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। यूनान के अंदर एक फ़कीर हुआ है, उस सर्दी के टाइम में नदी के किनारे रेत में वैसे ही पड़ा था, नंगा ही पड़ा था। तो सिकंदर उसे मिलने के लिए गया। वो कहता है भाई तेरे को कपड़े दे देते हैं, तेरे लिए मकान बना देते हैं, तेरे रोटियों का इंतजाम कर देते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। वो सूरज की तरफ खड़ा था, तो वो कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परे हट जा, रोशनी सूरज की धूप आन दे। तो जहाँ वो चीज़ आ गई, वो मालिक अंदर आ गया, फिर कोई ख्वाहिश नहीं रहती, किसी का वो गुलाम नहीं रहता। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जहाँ कोई और कोई ख्वाहिश बाकी है, जहाँ डर है, जहाँ चिंता फिक्र है, वहाँ वो चीज़ नहीं आई है। मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है। और मालिक बेपरवाह इसको बेपरवाह कर देता है, और निश्चिंत है इसको निश्चिंत कर देता है। जो गुण मालिक के अंदर है सारे इसमें आ जाते हैं।
हाँ जी, वहाँ मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है। हाँ, वहाँ मालिक की दरगाह में नाम की पूंजी लेके जाओगे तो उसकी कदर है, बाकी कोई नहीं पूछता। हाँ जी, चाहे शिव- टाटा बिरला बन जाए, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, ये 2 दिन की बात है। हाँ जी, सिवाय नाम के कोई वस्तु साथ नहीं जाती। हाँ, वहाँ पर ना किसी जात का लिहाज है ना धर्म का। जात पात पूछे न कोई, हर को जैसो हर का होए। अपड़ हाँ, सच्ची दरगाह में सच्ची दरगाह में तो नाम की कमाई तथा सेवा की कदर है। हाँ, नाम की कमाई तो सेवा की कदर है मालिक की दरगाह में। ये दुनिया तो हमने छोड़ के जाना ही है। ऋषि मुनि गए, संत महात्मा गए, अपने दादे परदादे गए, हमने भी जाना है। बारी आपो अपनी सब जगह चलनार। नहर के पुल पार करते हैं, ये तो पुल पार करना है। हमने यहाँ खूंटे गाड़ लिए। हाँ जी, राजधानियों को कोई नहीं पूछता। वहाँ पर ना किसी जात का लिहाज है ना धर्म का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। हाँ, जात पात पूछे न कोई, हर को जैसे हर का होए। स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्लास में हिंदुओं के बच्चे भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, चूड़ों के भी हैं, चमारों के भी हैं। जो मेहनत करता है वो मास्टर को प्यारा लगता है, जो मेहनत करता है वो BA कर जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। यहाँ भी कोई किसी की लिहाज नहीं है रूहानियत के अंदर। जो नाम प्रकट कर गया वो बाजी मार गया। हाँ जी, नाम की कमाई वालों को किसी भी चीज का डर नहीं रहता। हाँ, नाम की कमाई वालों को किसी चीज़ का वो मालिक निश्चिंत है, इसको निश्चिंत करता रहता है। हाँ जी, न भूत न प्रेत न काल न महाकाल न जादू न ताबीज कोई भी असर नहीं कर सकता। हाँ, कोई बल्टून लिखा है, लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, कुले बंद वे जाई तनिक जमदूत न ताके। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उठ डराई, 3 लोग के बीच फिरे ने आन दुआई। सिमरन करो काल नेड़े नहीं आएगा। थोर बुला कैसे आ सकती है। हाँ जी, आप जोर लगाकर नाम की कमाई करो। हाँ, जोर लगाकर ये मेहनत भी करे तो सतगुरु का आसरा रखे। रोज रोज बैठे भी मालका तू बिठाए तो बिठाए, उठे मालका तेरी दिया मेरे से बड़ा है। हाँ जी, कमाई ही चीज है, मनुष्य जन्म लेने का लाभ उठाओ। सारा संसार ठाकुर द्वारों। सुनो भाई, ये एक पक्का असूल बना ले भाई, हमने सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठना है, शाम को 8 बजे भजन पर बैठना है। जब तक ये नियम पक्का नहीं होता हम तरक्की नहीं कर सकते। ये मन ऐसी बला है, 1-1 मिनट करे सारी उम्र टपा देता है, किसी को भजन सिमरन नहीं करने देता। हाँ जी, सारा संसार ठाकुर द्वारों मस्जिदों में मंदिरों में भटक रहा है। हाँ बोलो भाई, अब ठाकुर द्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, गुरुद्वारों में गया, तीर्थों पर गया, क्या करते रहे वो? बेजा बोलते रहे, सिमरन करते रहे, नामदेव को पटरंगता रहे, सिमरन करता रहे। तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाओ, जाके वहाँ सेवा ते सिमरन करो, फिर तो है फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहीं तो कोई कहीं भटक रहा है। सारे संसार की सभी पुस्तकें ढूंढ ली, परंतु मालिक बाहर नहीं मिला। हाँ बोलो भाई, जो किताबों के पढ़ने से मालिक मिले हैं तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, उन जो बाणी बोली उन्होंने अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से आया। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया, गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया, ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। सारा ज्ञान अंदर से आया है। 100 ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई पढ़ते हैं। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, मस्ताना जी कहने लगे भाई हम तो अनपढ़ है, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया है, जो पढ़ करना है तो कर, नहीं तो खड्डे में पढ़। गुरु दास का फैसला है, सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर न दूजा। तो सतगुरु अंदर आ गया, सर्वकला आप ही प्रवीण, वेद कतीब को का कोचीन। फिर किताबों में कौन मत्था मारेगा? हाँ जी, मनुष्य अंदर नहीं जाता। हाँ मनुष्य अंदर नहीं जाता। मस्ताना जी के अंदर ढूंढोगे तो सुख पाओगे, बाहर कुछ नहीं मिलना।
और बोली मुको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। हाँ देखो भाई, कबीर साहब की बात है। हम कहेंगे तो भाई निंदा करते हैं, तो कबीर साहब का फैसला है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। इसको कौन रद्द करेगा? हाँ जी। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ ना तीरथ में, ना मूरत में, ना मैं व्रत उपवास में। ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना उपवास में। भूखे मरने से मालक नहीं मिलता। और भूखे मरेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, वे काम कैसे करेंगे? तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है ज्यों पूंछरे स्नान। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्हें गटरमैन में लिखा है, जो कोई करे व्रत से प्रीति, यह सब कर्म खान की रीति। ये बीबियाँ पहला व्रत रखती है, फिर घी खोपरे खांड खाती है। हाँ जी। ना मैं ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना ही योग संन्यास में। हाँ सुनो भाई, ये योग करने से सेहत ठीक हो जाती है, पर योग करने से मालक नहीं मिलता। जोग जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसारा हो, जैसे बदी कोटा टिके दे विश्वासी चारा हो। शिकारी जाल तानता है, पंछी दाना चुगने के लिए आते हैं, उसमें फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं। हाँ जी। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। हाँ मैं तो हूँ विश्वास में। ये विश्वास करे अंदर जाए। सदी निकट दूर न जानो, गुरु शब्द अंतर पछाणो। गुरु शब्द क्या? वो संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, सिमरन करोगे, जड़ चितनी गांठ खोलोगे, वो मालक अंदर ही मिल जाएगा। वो मालक जर्रे जर्रे में है, वो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, पर जब तक हम अंदर नहीं देखते वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। ये हमने जानना है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे मालिक को किसने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उससे काम लिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है। हाँ जी। मनुष्य अंदर नहीं जाता, उसे पता नहीं कि वो खुद कौन है। हाँ जब तक ये अंदर नहीं जाता उसको पता ही नहीं है क्या है। वो दोस्त दबी आई और दबी चली गई। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बाहर वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। कोई इसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, तुम निकाल ले। ये ना निकाले, बताने वाले का क्या कसूर है? हाँ जी। अगर उसे पता लग जाए तो फिर वे सारी दुनिया का बादशाह है। सारी दुनिया का बादशाह है। आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर सोई, फिर के तू भी आ जाको कहता और। हाँ जी, फिर कोई कमी नहीं रहती।
हाँ जी, ये दोनों जहान की बादशाही है। मस्ताना जी क्या करते, ये हमारे दोनों जहान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जहान की बादशाही कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना करते, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। जे नाम को पढ़ कर ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले, सिमरण भी करे। मस्ताना जी क्या कहते, तुम सिमरण करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, कौड़ी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। कोटी बदले जन्म में चीनस नहीं आपको। जब तक अपने आप को नहीं पहचाना, ये कोडी बदले जन्म गया। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। एक सांस चले गया, वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का राज दोबारा मिल सकता है, वो सांस नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हम तरक्की करें, नीचे जा रहे हैं, ऊंचे में आ ही नहीं सकते, नीचे ही जाए, उम्र घटती जाती है। कोडी बदले जन्म गवाया, चीनस नहीं आप पे। चीनस क्या, अपने आप की पहचान करनी सी। देह तो है तो 5-6 फुट की, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे, सबना करे प्रतिपाला। काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। सच्चे आप खेल रचाया, आवागमन पसारा। कवि ने लिखा है, अब्दू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानहारा। यागड़ भीतर वन और बस्ती, यागड़ भीतर जाड़ पाड़ा, यागड़ भीतर बाग बगीचा, ये में सिंचनारा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। अपड़ कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें चाहे करोड़ लोग जानते हो, अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको दुनिया जानती है, पर ये 2 दिन की बादशाही है, पोस्ट से हट गया, फिर कौन पूछता है। कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर मान बढ़ाई का फाना पड़ा है, वे लोग मेरी कदर करें। हाँ जी, ये कदर मिट्टी की कदर है, ये मिट्टी ने तो मिट्टी में मिल जाना है। हाँ जी, करोड़ों लोग तुम्हें जानते हो तो भी क्या होगा, तुम अपने आप को जानते हो या नहीं, सवाल ये है। हाँ, सवाल तो ये है, अपने आप को जानते हो कि नहीं। हाँ जी, जिसने अपने को जाना उसने सबको जाना। हाँ, ये अपने को जान लिया, वो सबको जान लिया। फिर कहते हैं भी संत सबको जानते हैं, बताते क्यों नहीं है। दुनिया सारे कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है, संत इनमें कोई दखल नहीं देते, जिस तरह चल रहा है ठीक है। हाँ जी, जिसने अपने संत को ये कहते हैं भी सिमरण करो, ये जाल को तोड़ो, बताने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, जिसने अपने को पहचाना उसने सबको पहचाना। हाँ, वो अंदर जोत देख ली, वो जोत सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगी। हाँ जी, जिसने अपने को पा लिया उसने इस जगत में जो भी पाने योग्य है सब पा लिया। अपने को पा लिया, ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, आंख खोल ली, वो कीर्तन सुन लिया, अमृत का रस ले लिया, आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई, तो इसने सारा कुछ ही कर, उत्तरलोकी को फतेह कर गया। हाँ जी, ये लड़ाई लड़नी थी। सूरा सोई जानिए, लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े खेत। ये मन हमारा बुला बैठी है, ये ब्रह्मा देता है, वे दीन धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ, कत्ल कर दो। अब जिसे कत्ल करोगे उसे कत्ल, हाथ से कत्ल होना पड़ेगा। जिसने कोई मार सी सो भी मारनहार, क़यामती लेखा निबड़े छूटे कि वे नहीं यार, और फंस जाएगा। कत्ल क्या होना है, ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, जिंदा मरना है, ये कत्ल होना है, ये मुश्किल काम है। हाँ जी, बाहर कत्ल करके और फंस जाएगा। जिसने कत्ल कर दिया वो सिमरण नहीं कर सकता, क्यों, वो सामने खड़ा है। जब तक कत्ल नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं होगा, जा ही नहीं सकता। हाँ जी, उसके लिए कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। हाँ, बस ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, सारा काम हो गया। बस ये बच्चे हैं, ये इम्तिहान की तैयारी करते हैं, तो इम्तिहान हो जाता है तो बाद में फारिग हो जाते हैं। बस हमने ये फारिग ही होना है भाई, हिम्मत करके भाई ये जड़ चेतन की गांठ खुल जे, बस फारिग हो गया बस। हाँ जी, खुद को जानो तो कुछ हो। हाँ, खुद को जानो तो कुछ बने। हाँ जी, जिसने अपने को जाना तो चलेगा,
अपने को जाना तो वो चलेगा, ये असली चीज है। आज आगे और जिसने सारी दुनिया भी जान ली अपने को नहीं जाना। हाँ, चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ ले, जब अंदर ज्योत न प्रकट हुई, सतगुरु प्रकट नहीं हुआ तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए सत, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़िए खत, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लेखे एक गल और हो में जखना जाक। एक गल क्या नाम को पढ़ करना, पढ़ूं गीता वेद पुराण, एक सिमरूं श्री भगवान। हम नहीं कहते, वाणी कहती है। हाँ जी। तो उसने अपना जीवन व्यर्थ खो दिया। थोड़ी भी अकलबंदी है तो निछावर कर दो स्वयं को जानने के लिए। थोड़ी भी अकलबंदी है तो निछावर कर दो अपने को जानने की। सारे मूर्ख हैं और किसी को तू मूर्ख, अगला गल पड़ जाएगा। और वाणी किसी की लिहाज नहीं करती। वाणी क्या कहती है, आद अंजो राखण हार तिस्यू प्रीत ने करे कमार। और मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, वो सब कुछ देने वाला है। उसे ये प्यार नहीं करता, सिमरण नहीं करता, फिर मूर्ख हुआ कि ना हुआ। जाकी सेवा नोन दे पावे तास्यू मुढ़ा मन नहीं लावे। जो ठाकर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। हम सोचते मालिक कितने आसमान में बैठा होना है, वो तो इसके अंदर ही है, हमारी सारी करतूत जानता हो। हाँ जी। कोटि बदले जन्म गवाया, चिनस नाही आपे हो चिनस। चिनस मैंने पहचानना, चिनस नहीं आप अपने आप को नहीं पहचानता। हाँ जी। है किसी को चिंता? हमारा साउंड सिंह लिखा है, हमने 40 साल तक गद्दी पर बैठ के लोगों को समझाया भाई तुम सिमरण करो, सिमरण करो, आत्मा का कल्याण करो, पर हमारी किसी ने सुनी नहीं है। मस्ताना जी क्या करते, दादू कैद पुकारी कोई माने नहीं हमारी, कि दादू की नहीं सुनी, पलटू की नहीं सुनी, गुरु नानक साहब की नहीं सुनी, तो हमारी कौन सुनेगा। हाँ जी। गुरमुख होवे ताए कै जाने, गुरमुख होवे ताए को जाने, होमे दुख ना संतापे। हाँ, ये होम में अहंकार की बीमारी सबके लगी है। ये होम की बीमारी जाएगी कैसे? अब ये कहता है भाई ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये होम है। ये सिमरण करेगा, अब ये कहता है मेरा हाथ काम करता है। सिमरण करेगा, अंदर जाएगा भी हाथ नहीं करता, मन करता है। और अंदर जाएगा भी मन में नहीं करती, आत्मा करती है। और अंदर जाएगा भी आत्मा के मालिक आप करता है। जब तक ये सिमरण नहीं करता, ये होम की बीमारी नहीं जाती। सिमरण करेगा, ये जड़ चेतन की गांठ खोलेगा, उस मालिक को पढ़ करेगा, ये गुरमुख बन गया तो अहंकार निकल गया। दोबारा बोल। गुरमुख होवे ताए को जाने, गुरमुख होवे ताए को जाने, होमे दुख ना संतापे। हाँ, कमाई जरूरी है। हमने ये कोशिश करनी है भी सिमरण करके यहाँ ख्याल इकट्ठा हो तो ये जड़ चेतन की गांठ खुले। हाँ जी, ये मोर्चा फतेह करना है। संत मत की पहली पौड़ी, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये बहुत टेढ़ा काम है। ये पहाड़ पर चढ़ना है। हाँ जी। कमाई जरूरी है, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। हाँ, बिना कमाई के अंदर नहीं जा सकता। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे तो 83 में धक्के खाओगे। हाँ जी। अब ये कहता है ये बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रही है, पखा चल रहा है, पीछे से करंट आ रही है तो ये काम कर रहे हैं। पीछे से करंट आ रही है, मालिक अंदर है तो सारा काम हो रहा है। जो करंट ना आए तो हमारी अहंकार हमारा क्या काम का है, बेकार है सारा कुछ। हाँ जी, हमारा अहंकार ये झूठा है ये। हाँ जी। जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ, शरीर को सुन करो, तो कोई करता नहीं। अगर करे तो काम बन जाए। मन संतों का हुक्म मानने ही नहीं देता। हाँ, संत मन है, ये संतों का हुक्म नहीं मानने देता। हाँ जी।
जो जीते जी मरने की कला जानता है वही केवल परमात्मा को पा सकता है। हाँ, जो जीते जी मरने की कला जानता है वो परमात्मा को पा सकता है। जीते जी मरने की कला आ गई, सारा कुछ ही आ गया, सारी कलाएं आ गई इसमें। जीवित मरे मरे पुन जीवे ताम मुकंत्र पाए, मरने ते सब जग डरे, जीवित दिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म में बुझे सोए। हाँ जी, मरना तो सब नहीं है, सूरमा वो है जो जीते जी मर जाए। हाँ, सूरमा हुआ जीते जी मर जाए। हाँ जी, अंदर जाना जीवित मरना है। बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, बाहर की तरफ तो पशु पक्षी सभी जाते हैं, भीतर की तरफ सिर्फ मनुष्य जा सकता है। हाँ, जो अंदर जाता है उसके पल्ले धर्म है, बाकी सारे काफर हैं। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिसने क्या हुए दुर्कर्म, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल क्रम। नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस सत ताकत को पढ़ करना, ये धर्म है। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। ये सनातनी बनेगा कब? अब मन ऊट सनातन हुआ तब जाने जीवित मुआ। जड़ चेतन की गांठ खोल ले, उस सत ताकत को पढ़ करे सनातनी है। आर्य का मतलब है पाक, 10 इंद्रिय का रस रखे वास, ताकि आत्म होए प्रकाश। नामधारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। खालसा पूर्ण जोत जगे कट में, खालसा तय निकालत जानी। राधा स्वामी सूरत को शब्द के साथ जोड़े। सच्चा सौदा, एक आत्मा सत्य एक परमात्मा सत्य, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ये सच्चा सौदा है। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई ने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। जे उस मालिक को पढ़ कर लेता है, नाम को पढ़ कर लेता है, सतगुरु को पढ़ कर लेता है, तो सारे ही धर्म आ जाते हैं। ये प्रगट नहीं करता तो इसके पल्ले कख नहीं है। बस पूजा मने साहब बागड़ में जाते थे तो वहाँ बागड़ी बन जाते थे, सिखों में सिख बन जाते थे, मुसलमानों में मुसलमान बन जाते थे, कि हम तो सारे कुछ ही हैं। हाँ जी, अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। हाँ, ये अंदर की यात्रा ये मुश्किल है। संत ये कहते हैं भी आगे सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। हमारे अंदर क्या है? अंधेरा है, अंधेरा है, 1 इंच भी नहीं चले मालक की तरफ। हाँ जी, चांद पर पहुंचना आसान है क्योंकि वो बाहर की महाराज यात्रा साउंड सिंह के पास कोई ग्रंथी आया तो महाराज जी कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया? क्या जी 800 बार। के अंदर जोत देखी है? क्या जी नहीं, पढ़ने क्या फायदा? वो पढ़ो किताब, पढ़ के अमल करो। हम ये नहीं कहते गुरुद्वारा में ना जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, वाणी पढ़ो, पढ़ के अमल करो, फिर फायदा है। मिठाई बनाने की किताब पढ़ी है, तुम चाहे किताब का रट्टा लगा लो, सारी किताब याद कर लो, बोलो भाई मिठाई बन जाएगी, पेट भर जाएगा, स्वाद आ जाएगा। जिस तरह किताब कहती है सामान ले आओ, मिठाई बनाओ, मिठाई खाओ, स्वाद भी आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा। वाणी ये कहती है भी संतों की सोबत करो। संत संग अंतर प्रभ डेठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। वो तरीका बताएंगे उनके। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव ला खट्या पक्ति प्रे पंडारा। हाँ जी, भीतर की यात्रा कठिन है, जन्म जन्मों की आदतों के जाल तोड़ने पड़ेंगे। हाँ, ये जाल तोड़ने पड़ेंगे। जाल कौन से हैं? ये विषय विकारों में अंधा हुआ फिरता है। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ। 184 जेल की कोठड़ियाँ। वीर ने कहा सत्य छुरी से जाल हम काटा, वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रगट है। उनका बताया वह सिमरन है, वो सत्य की छुरी है। सिमरन करते जाओगे, ये कर्म करते जाएंगे, अंदर राह मिलता जाएगा। हाँ जी, जन्म जन्मों के आदतों के जाल तोड़ने पड़ेंगे, जन्म जन्मों के बाहर के स्वाद छोड़ने पड़ेंगे। हाँ जी, गुरमुख होवे ता एको जाने, हो मैं दुख ना संतापे, हो मैं दुख ना संतापे। बलिहारी गुरु आपने विटा, जिन साचे सो लिवना
गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि जिस महात्मा ने वो नाम पढ़ करा दिया, ये ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ दौलत दे दी, तो उसका हमें शुक्राना करना चाहिए। एक जय गुरु अमरदास जी लिखते हैं, होम वारी जियो वारी अमृत नाम मन मसावण्या। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने मुझे सिमरन बताया, ते मेहनत करा दी, नाम को पढ़ करा दिया, हाँ जी, मालिक का रूप बना दिया। हाँ जी, बलिहारी गुरु आपने बिटो जिन साचे सो निवलाई। बन गए सच मिले पहुँच जाई, उस ताकत अंदर आ गई, फिर कोई डर नहीं रहता। हाँ जी, शब्द चीन आत्म पर गास्या, शब्द चीन आत्म पर गास्या, सहजे रहा समाई। शब्द चीन क्या, शब्द को प्रकट कर लिया, आत्मा शब्द के साथ मिल गई। ये प्रकट नहीं करते, बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न चूके फेरा। ये शब्द प्रकट हो गया, आत्मा का कल्याण हो गया और ये सहज अवस्था में पहुंच गया। सहज अवस्था है कहाँ, तरलोकी से पार। त्रैगुणा में सहज न उपजे, त्रैगुण परम पुलाए। त्रैगुण कौन से हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। सत्वगुण क्या है, अच्छे कर्म करने। कई कहते हैं भाई हमने क्या करना, अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 84 तैयार है। तमोगुण नींद और आलस में पड़े रहना, नींद और आलस में पड़े रहेगा, पराया खाएगा तो गधा कोड़ा बन के देना पड़ेगा। रजोगुण विषय विकार भोगने, विषय विकार भोगेगा तो नरकों में चले जाएगा। त्रैगुणा में सहज न उपजे, त्रैगुण परम पुलाए। सारा ही परम है। पढ़िए, गुणिए, कथिए, मूढ़ों कथा जाए। किताबें पढ़ना, उन पर विचार करना, शुरू से ही उल्टे राह पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पर ले पाए। सहज अवस्था तरलोकी से पार है। सहज अवस्था में पहुंच गया, ये गुरमुख बन गया, अंदर शांति आ गई। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। कहाँ पाया, सतगुरु तो पाया। सहज सिद्धि मन बजिया बधाइयाँ, राग रतन परिवार परियाँ, शब्द गावनाइयाँ। हाँ जी, हाँ दोबारा बोल। शब्द चीन, शब्द चीन आत्म पर गाशा। आत्म प्रकाश है क्या, वो जोत अंदर आ गई। हाँ जी, सहजे रहा समाई। कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई। भवसागर क्या है, आंख में इतने अंदर अंधेरा है, किसी को पता हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये भवसागर है। उस जोत को पढ़ करना, सतगुरु पढ़ करना, ये भवसागर तरना है। हाँ जी, ये जोत को पढ़ कर लिया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, फिर तो भवसागर तर गए, नहीं तो सारे बंधनों में ही है। हाँ जी, गुरमुख गावे गुरमुख बूझे, गुरमुख गावे गुरमुख बूझे, गुरमुख शब्द विचारे। गुरमुख गावे क्या, वो कीर्तन सबके अंदर हो रहा है, सुनाई नहीं देता। कौन सुनता है, गुरमुख। गुरमुख गावे, गुरमुख बुझे। जिसने एमए की है वो एमए करवा देगा। हमें भी गुरमुखों की सोबत करनी चाहिए। गुरमुख नाम जपो मर मेरे, नानक पाओ सुख गनेरे। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पैन, नाम सलायन नाम मन, नाम रहन लिवलाए। गुरमुख गावे गुरमुख बुझे, गुरमुख शब्द विचार है। उन्होंने शब्द को पढ़ के मेहनत की है। हाँ जी, उसकी सोच करेंगे तो वो कोर्स करा देगा। जिसने एमए की है मत करा देगा। बंदे को बंदा मिले, छूटे को न पाए, कर सेवा निर्बंध की पर मैंने छुड़ाए। जिसके अंदर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। वो मालिक तो सबके अंदर है। इन्होंने प्रकट कर लिया तो वो हमें प्रकट करा देगा। हाँ जी, गुरमुख गावे गुरमुख पूछे, गुरमुख शब्द विचारे, गुरमुख शब्द विचारे। एक लाइन पर अमल कर ले बेड़ा पार है।
हाँ जी। जियो पिंड सब गुरु ते उपजे, जियो पिंड सब गुरु ते उपजे, गुरमुख कारज समारे। हाँ, जियो पिंड गुरते उपजे, तो शब्द ही गुरु है। जिस आप बुलाए सो बुले सो बुझे, इससे बुझाइंदा। उस मालिक ने ये सारा खेल डाला है। काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बतावन, खंड पाताल दीप सब लोहा काले बस आप प्रभु किया। कमाल कर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने कहा अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, सारा कुछ बन गया। उसने ये तरलोकी रच करके काल के हवाले कर दी और हम सबको काल के हवाले कर दिया। काल ने क्या किया, आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण है, उस पर सूक्ष्म है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए, ये विषय विकार लगा दिए, कर्मों का जाल डाल दिया, ये अपनी भक्ति बना दी। ये क्या कहता है, जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारज सवारे। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पड़न अंगार, संत ने होते जगत में, जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है। संतों को शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। चाहे संतों को कोई माने चाहे ना माने, चाहे संतों की निंदा ही करे, संतों से तो फायदा होना ही होना है। उन्होंने तो ठंड ही बरतानी है। गुरमुख कार्य काम बनना है, गुरमुखों के जरिए बनना है, संतों के जरिए बनना है। जिस वखर को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। पर ये गुरमुख भाग्य से मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। कई अच्छे संत होते हैं अपन भी, जो गुप्त रहते हैं, उनको नाम देने का हुक्म नहीं है। अपन हाँ सुनो, ये हमारा सावन सिंह के वक़्त की बात है। हाँ जी। एक दिन दीनदयाल जी बड़ी खुशी और मेहर के घर में बैठे, अमृतसर में बैठे थे और बड़े प्रेम से वचन कर रहे थे। मैंने अर्ज की, सतगुरु जी कोई और भी संत आजकल हैं? बीबी लाजो ने महाराज जी से पूछा, भी आप जैसा कोई और भी कोई संत है? हाँ जी। जो कि अलग अगम से आया हो। दीनदयाल जी ने कहा, है बीबी, लेकिन पता किसी को नहीं है। हाँ, संत हैगा पर पता किसी को नहीं है। आगे मैंने अर्ज की, यदि हजूर को पता है तो हजूर दया करके बता दें, दुनिया फ़ायदा उठाए। शहंशाह जी ने कहा, काको दुनिया फ़ायदा उठा रही है, दुनिया का फ़ायदा हो रहा है। बोलो भाई, दुनिया का फ़ायदा हो रहा है। जो संत भक्ति करता है उसके अंदर से शांति की रोह निकलेगी, वो सब पर असर डालेगी। हाँ जी। मगर दुनिया को फिर भी पता नहीं है। सतगुरु जी ये किस तरह? देखो बीबी, एक संत तो दुनिया को नाम देकर, नाम जपाकर, सत्संग सुनाकर फायदा पहुंचाते हैं। हाँ, सत्संग करते हैं, फिर नाम देते हैं, फिर फायदा करते हैं। आगे और एक गुप्त ही दर्शन देकर जिनको अधिकारी समझते हैं, फायदा पहुंचाकर पार कर देते हैं। जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो हम डेरे आकर गद्दी पर बैठे। एक दिन बीबी रुको और मुझे कुछ काम था, अमृतसर गए। तब हमें अमृतसर में कोई नहीं जानता था, ना हम किसी को मिले और ना हमें कोई मिला। मैं और बीबी रुको स्टेशन पर आ गए तो एक आदमी के चोले में संत आए, जिसने मुझे बुलाया और हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, सुनाओ, अच्छे हो? मैंने कहा, हाँ जी।
आप अच्छे हैं ना? मैं उसको देखकर हंसा, बस इतनी बात कर कर चला गया। वह भी मुझे देखकर हंसा। जब वह चला गया तो बीबी रुक्को ने मुझसे पूछा, सारे शहर में ना तो आपको किसी ने पहचाना और ना बुलाया, ये कौन था जिसने हजूर का हाथ पकड़कर बुलाया था? मैंने कहा, जाने दे बीबी, क्या पूछना है? बीबी ने कहा, जी मैं तो ज़रूर पूछूंगी और मैं बगैर पूछे गाड़ी में नहीं चढ़ूंगी। बीबी हटीली बहुत थी तो मैंने बताया, बीबी मैं और वह आदमी दोनों सचखंड एक देश के रहने वाले हैं। कि मैं और ये उन दोनों एक देश के रहने वाले हैं। आगे, यह गुप्त है, मैं प्रगट हूँ। हाँ, ये गुप्त काम करता है तो मैं प्रगट हूँ। आगे, काम यह भी दुनिया का करते हैं मगर थोड़ा, जितना इसको हुक्म है उतना काम करके चले जाएंगे, पहचानेगा इसको कोई भी नहीं। दुनिया में गुप्ती आया और गुप्ती चला जाएगा। मैंने अर्ज की, हजूर साहब को तो पता है, हजूर साहब प्रकट कर दें। बच्चों कैसे प्रकट करें? अकाल पुरुष का हुक्म नहीं है प्रकट करने का। काको, बीवी रुक्को को पता था, इसलिए तेरे साथ मैंने बात की है। तुम भी किसी को ना बताना। मैंने श्री हजूर के पीछे लिखा है, पहले किसी को नहीं बताया। सच्चे बादशाह जी गंभीरता बहुत ही। हाँ हाँ, जियो पिंड से बुढ़ते उपजे गुरमुख कारज सवारे। मालिक की दरगाह में जो भी गया है गुरमुखों के जरिए गया है। जे गुरमुख नहीं मिलता, उनसे सिमरण नहीं मिलता, तो ये इंसानी जमा बर्बाद गया। हाँ, आगे बोल भी। मन मुख अंधा अंध कमावे। हाँ, सुनो भाई, दुनिया में दो मत है, एक तो मन मत ते एक गुरमत। सारी दुनिया मन मते में है, गुरमत वाला कोई बिरला ही फकीर है। अब अंधे आदमी ने तो गलती काम करने हैं, तो हमारे काम तो सारे गलती हैं। हाँ जी, ये क्या कहता है? मन मुख अंधा, मन मुख अंधा अंध कमावे। बिख खाटे संसारे। बिख खट्टे संसारा। ये मन विषय, ये मन माया से निकला है, ये माया की तरफ जाता है, ये विषय विकारों की तरफ जाता है। वाणी क्या कहते हैं? अनजानत भिख्या में रचे, जानत अपने आप बचे। जो मूर्ख है वो विषय विकारों में फंसता है, शाना इनसे बचे। भिख्या बन फीका त्यागरी सकी है, नाम महारस पियो। बिन रस चाके उड़ गई सुगली सुखी हो जियो। मान मंत्र शक्ति का ही सादा दासी थियो। तेरी मान बढ़ाई को कोई नहीं पूछता। तो फकीरों की सोबत करे तो नाम को पढ़कर ये विषय विकार छोड़ दे। हाँ जी, पर ये विषय विकार छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, बिख खाटे संसार। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है। ये क्यों है? ये जितने विषय भोगे हैं उतनी बीमारियाँ। वो स्वादो दुख प्राप्त हुए, भोगे रोग स्वांत विगोवे। हमारा साउंड ने लिखा है, ये विषय विकार खांड में लपेटी हुई जहर है। दुनिया जहर खाती है, हाय हाय करती है, छोड़ता कोई भी नहीं है। बिखिया रंग कुड़ाविया जिसन सभ्य छार। हर अमृत बूंद स्वामणी मिल साधु पीवनार। हाँ जी, माया मोह सदा दुख पाए। बिन गुरु अति प्यारे। माया मोह सदा दुख पाए। बिन गुरु अति प्यारे। दोबारा बोलो। माया मोह सदा दुख पाए। बिन गुरु अति प्यारे। कबीर ने लिखा है कि मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना।
कि हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना। भी तू माता के पेट में था ते गुरु से वादा किया था, आ गया ना गुरु अंदर, गुरु से वादा किया था भी तू माल का बाहर निकाल तेरी बंदगी करूँगा। अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नहीं, वो मालिक किसी के याद नहीं है। जम पर बद्दा दुख साई, यहाँ दुख सहन करता है, आगे जमदूतों के हवाले होता है। अन्ना बोला कुछ नजर नहीं आवे, अन्ना क्या मालिक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसके अंदर कीर्तन हो रहा है सुनाई नहीं देता। ये मोह माया का जहर उतरेगा कैसे है? तुम जो जो सिमरण करते जाओगे ये जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, जड़ चित्र की गांठ खुल गई, वो गुरु अंदर आ गया। सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए। ये क्या कहता है दोबारा बोल, माया मोह माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुरु अत प्यारे। वो गुरु प्यारे से प्यारा है। सिमरण किया, उस गुरु को पढ़ कर लिया ते मोह माया का जहर उतर गया। वाणी में लिखा है, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, कहो नानक ताकि कार्य पूरा। जड़ चेतन की गांठ खोले, गुरु को अंदर पढ़ कर लिया, माथे पर है, सारे काम पूरे हो गए। वाणी क्या कहती है, सकल पदार्थ जिस मिला जिन गुरु डेठा जाई। बाहरले गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाएगा, उनके तो आपके लिए आवले लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब पाप नासी हर्षों दे मिलाई। गुरु का दर्शन देख निहाल है। अब बाहरले गुरु के दर्शन के निहार हो जाओगे, उस गुरु को अंदर पढ़ कर लोगे फिर निहाल हो। गुरु मेरे संग सदा है नाले, ये क्या कहता है? ये वाणी में लिखा है। बाहरला गुरु साथ रह सकता है? हाँ जी, गुरु हर वक्त आपके साथ है। हाँ जी, गुरु को पढ़ कर लो फिर हर वक्त आपके साथ है। हाँ जी, गुरु के अंदर दर्शन करें, उसको हाँ, अंदर प्रत्यक्ष करें। वो आँख खोलें, उसके दर्शन करें, उसको प्रकट करें, आगे उसके साथ बात करें। अगर आप ये काम कर लो फिर गुरु हर वक्त आपके साथ है। इंग्लैंड जाओ तो साथ है, अमेरिका जाओ तो साथ है, आप जहाँ भी जाओ साथ है। रात को कमरा बंद है, गुरु सामने है। यहाँ बुद्धि विचार काम नहीं करते, यहाँ अकलें काम नहीं करती है। सहज क्षणपन लख हो एक न चले नाल, ये दिल की सच्चाई पर है। हाँ जी, बल्कि सच्चा प्यार, सच्ची मेहनत और हिम्मत वाले का काम है। हाँ, हिम्मत वाले का काम है। ये मोर्चा फतेह करना है, ये लड़ाई लड़नी है। हमने लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर। हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि अगर तू सच्चा प्यार लेकर संतों के पास पहुंचेगा और उसके हुक्म के अनुसार सब धुन सुनेगा, हाँ तो धुन आने सुगन की सो मेरा गुरुदेव। हाँ जी, तो काम क्रोध आशा मनसा सब जल जाएंगे। हाँ, वाणी को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वाणी में नुक्स नहीं निकाल सकते। हमने तो ये वाणी समझनी है, वाणी कहती क्या है। हाँ जी, अगर संतों के वचन जो हजारों रूपों से भी नहीं मिलते हृदय में पड़ जाए तो जिंदगी सुधर जाए। हाँ। सोई सेवक जो सतगुरु सेवे, चाले सतगुरु पाए। सुनो भाई, सेवक कौन है? जो सतगुरु सेवे। सतगुरु सेवे क्या? जो सिमरण करे। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रे समय। सो सेव सतगुरु सेवे, चाले सतगुरु पाए। पाए क्या? उसके पाने में चले। भाई माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा बेइज्जती करा, जो पावे तो रख ले। सेवक तो कोई बिरला ही है। गुरु अर्जन साहब के टाइम में सत्ता ते बलवंडा दो मरासी थे, वो कीर्तन किया करते थे। उनकी एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई तो उन्होंने गुरु साहब से कहा भी हमें कुछ पैसे चाहिए, लड़की की शादी करनी है। तो गुरु साहब ने उनको 100-200 रुपये देने चाहिए। उस टाइम 100-200 रुपये बहुत होते थे। वो क्या कहते हैं जी, नहीं, बोरियों के मुंह खोल दो। गुरु साहब, अब संतों के पास पैसे कहाँ, इधर से आते हैं इधर लगा देते हैं। फिर वो कहने लगे जी आपके कितने सिख हैं, 1 टका 1 सिख प्रति उगा के हमें दे दो। तो गुरु साहब ने कहने लगा चंगा। दूसरे दिन गुरु साहब ने उनके आगे 4.5 टके रख दिए। वो कहने लगे जी हमारे साथ ये क्या मजाक करते हो,
तो गुरु साहब कहने लगे, पहला सिख है गुरु नानक साहब, दूसरा सिख है गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, ये आधा सिख में वो आधा ही सिख बने हैं। हाँ, ये वाणी क्या कहती है, सोई सेवक सतगुरु सेवे, चले सतगुरु पाए। उसके बाणे में चले कहतियाँ दुख भूख सद मार ए भी दात तेरी दातार, कोई मालिक चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। तुम और कोई चीज़ मांगते हो फिर तुम मालिक के गा के नहीं हो, मालिक कैसे आएगा। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं, सुख दुख करते दुर्लिख पाया, दूजा पावा बरता, गुरमुख उस अल्प तो बरते, मनमुख का क्या विषय। जो गुरमुख है वो तो मालिक की रजा में रहता है, जो मनमुख है हाय तोबा करता रहता है, उसके पल्ले कख नहीं पड़ना। जो रजा में रहना सीख गया तो इंसान फायदा उठाएगा, फिर मालिक दूर नहीं है। हाँ जी, आगे चल। साचा शब्द सिफत है साची, साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन बसाए, साचा मन बसाए। साचा सब सिफत है सच्ची, अंदर कपट ना रखे तो मालिक तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। अंदर कोई मैल रखोगे तो वो मालिक जरा भी मैल है तो नहीं आएगा। कोई पाप छिपाएगा, कोई पाप हो जाए तो क्लियर कर दो बाहर। ये फोड़ा अंदर रहेगा तो वो पीप पड़ जाएगी तो जहर बन जाएगा। हाँ, ये क्या कहता है, जब तक इंसान अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं करता, उसकी रहनी ठीक नहीं होती, तब तक उसे परमार्थ के मार्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब हृदय पवित्र होगा, आचरण शुद्ध होगा, तब सद्गुरु उसकी हर वक्त संभाल करेगा। गुरु से कपट साध से चोरी, या वो अन्ना या वह कोड़ी। हाँ जी, अपना दिल ऐन बिल्कुल साफ रखे, हल्का रहे बस। हाँ जी, फिर सिमरण करे। जो सिमरण करते जाओगे ये मैले निकलती जाएगी। परब के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। शीशा है उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, मुंह दिखाई नहीं देता। हम कपड़ा मार देते हैं, शीशा साफ हो गया तो मुंह दिखाई देने लग जाएगा। तन मन दर्पण मान साज सुर से गहो, लगन लगे लग पार सार तब पाया। इसके अंदर ये लगन लगे भाई, किसी तरीके से सिमरण बने, उसार वस्तु अंदर आ जाएगी, वो मालक अंदर आ जाएगा। ये क्या कहता है, साचा सब सिफ्त है सच्ची, साचा मन बसाए। हाँ जी, साची बाणी गुरमुख आखे, होमें विचों जाए। हाँ, सच्ची बाणी गुरमुख आखे होमें विचों जाए। अपने वर्गे चाहे कितनी अकल छांट लो, चाहे जो संतों ने बाणी बोली है उसका मुकाबला कोई भी नहीं करेगा। तो बाणी अंदर से आई है, जो बाणी सुन ले दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। अब बाहरली बाणी सुनी दुख दूर हो जाएंगे। असली बाणी इसके अंदर है। ना शुद्ध बुझे ना जाने बाणी, मनमुख अंधे दुख बयानी। ना ये शब्द को पढ़ करता है, ना उस बाणी से तलक पड़ता है, ते ना दुख दूर होते हैं। वो बाणी चारों जुगों से आ रही है, सबके अंदर है। गुरु की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। साची बाणी गुरमुख आखे, होमें विचों जाए। गुरु नानक साहब ने बाणी बोली है, दसवें पातशाही ने बोली है, दादू साहब ने बोली है। बोलो भी उनमें कोई नुक्स है कोई? जैसे में आवा कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान, जो अंदर से हुक्म आया उन्होंने लिख दी बस, उसमें कोई नुक्स नहीं है। हाँ जी, आप ये जड़ चेतनी गांठ खोली, बाणी को पढ़ के अहंकार निकल गया, हम में बिचों जाए। हाँ जी, आपे दाता करम है साचा, आपे दाता करम है साचा, साचा शब्द सुनाए। हाँ, आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। कर्म क्या, वो मालिक मेहर करे,
कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालिक मेहर करे तो फकीर की सोबत होती है, जो जो वो बधाइए त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दुआ सिरा का कसम बिचोला है वो, उधर मालिक से मिलना होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। और न दूजा ठाम। हाँ जी। गुरमुख भाले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए। हाँ, गुरमुख कले कले क्या, गुरमुख मेहनत करके खट गया। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए। पहले क्रिया आप कमाइए फिर औरों को फरमाइए। संतों ने पहले एक कोर्स किया है, फिर लोगों को बताते हैं भी तुम भी करो। हाँ जी। आप तरे जन पितरा तारे संगत मुक्त जो पार उतारे। वो आप भी तर जाता है, अपने परिवार को उतार लेता है, अपनी संगतों को भी उतार लेता है। हाँ जी। गुरमुख घाले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए। आप जपे औरों को जपावे पहुंचे हर के धाम। आप न जपे औरों को मना करे और दुष्ट घोर नरक में पड़े। हाँ जी। सदा अलिप्त संत कोई घर बार नहीं चलाते, कोई बाल बच्चे नहीं चलाते, कोई बेक बनाने को नहीं कहते, कोई पुट्ठा लटकने को नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सेवा करो। सेवा को दोनों बोले एक संत का राम जो दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। हाँ जी। सदा जन्म मरण दो मिनाई जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर छू लाइन मिलाए। वो मार्ग से जोड़ने के लिए आते हैं। हाँ जी। जुग जुग संत भले पर तेरे, हर गुण गावे रसन दसेरे। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरण नहीं मिलता तो ये इंसानी जन्म बर्बाद गया। हाँ जी। सदा अलिपत साचे रंग राते गुरु कै सहज सुभाए। सदा अलिपत सच्चे रंग राते। सिमरण किया और जड़ चेतनी गांठ खोली, ये तलक में ला तलक हो गया। जग रहो जग से अलग रहो जोग जूत की रीत, दुल्हन भरोसे राम का लाए रहो दृढ़ प्रीत। ये घर में रहता है, गृहस्थी रहता है, और तलक में ला तलक हो गया। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। हाँ जी। मन मुख सद ही कूड़ा बोले बिख बीज बिख खाए। हाँ सुनो भाई, मनमुख सद कूड़ो बोले। ये जो हमारा दिमाग है ये पिछले कर्मों के अनुसार बनता है। आदमी जैसे जैसे कर्म करता है, मौत के टाइम उन कर्मों का अर्क निकलता है। अर्क निकल के फिर बुद्धि बनती है, फिर ये सोचता है। मन सदी कूड़ो बोले क्या, जिस तरह कर्म है उसी अनुसार वो चलता है। हाँ जी। ये विषय विकार है, यही सब कुछ समझता है वो क्या कहता है भाई, ये दुनिया ये इंसानी जामा ऐश करने के लिए मिला है, खाओ पियो ऐश करो। विषय विकारों में अमृत की तलाश करता है। वो सब बोलते हैं ना, हम दुनिया को भोगने के लिए आए थे, दुनिया के भोगों ने हमें भोग लिया। वो लाइन बोली, घंटा बोली। हमने सोचा काम क्रोध को मार गरा दे गर्दश में, ये मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार यस जिसमें। मान बढ़ाई और ईर्खा करनी चाहिए थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। इतनी कहकर लक्ष्मी चंद भी लंबे पांव पसार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। वो लाइन तो बोली नहीं, बोल हाँ।
कभी कभी राजा रंक बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी दुख सुख, कभी अशोषित, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। ये भोगों को भोगने के लिए आए थे, भोगों ने हमें भोग लिया। तपो राज राजा नरक, तप करते हैं तो राज मिलता है, राज मिलता है विषय विकार भोगता है, नरकों का अधिकारी हो जाता है। ये मनमुखों का हाल है। हाँ जी, हम आए थे भोग निर्मल रहे। मनमुख सद ही कूड़ा बोले, बिख बीजे बिख खाए, जम काल बाधा, जम काल बाधा, तृष्णा दाधा, बिन गुर कौन छुड़ाए। इन्हें मन के कई लगे खोटे खोटे काम किए, आशा तृष्णा में लगे रहा। जिसके पास 100 रुपये हम सोचते हैं मेरे पास 1000 रुपये हों, 1000 बड़ा सोचता है मेरे पास लाख रुपए हों, लाख बड़ा सोचता है मेरे पास करोड़ रुपए हों। यह आशा तृष्णा आगे आगे बढ़ती गई। जमकाल बाधा तृष्णा दादा, बिन गुरु कौन छुड़ाए। संतों के पास गया नहीं, उनकी सोबत नहीं की, फिर मौत के वक्त कौन छुड़ाएगा। हाँ जी, धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, 5 किसान वह भाग्यो बांध्यो जीव बेचारी। पर जिनको संत मिले हैं, चाहे थोड़ी भक्ति है, ये कोर्स करना पड़ेगा। जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर हो पागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। ये मौत के टाइम संभालना हुई भक्ति करने का फायदा क्या है। चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा फकीर मिल गया तो मौत के टाइम जरूर संभाल होनी है। ये कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ मोह माया का ज़्यादा जोर है, यहाँ कोई बंदगी कर नहीं सकता। थोड़ी भी करे, थोड़ा सिमरण बहुत सुख जे कर जाने कोई, हल्दी लगे न फिटकड़ी रंग चोखा ही चोखा हो। मस्तान जी क्या करते, इस दुनिया का एक दिन का भजन वहाँ सूक्ष्म मरलों का 1000 साल का एक बराबर है। कई ऐसे आगे बूढ़े कहते हैं जी चोला सुला दो, तो सूखा दुखा तू सिमरण कर ले, कोई जितना करेगा उतना ही फायदा है। हाँ जी, जम काल बाधा, तृष्णा दाधा, बिन गुर कौन छुड़ाए। सच्चा तीरथ जित सतसार नावण, गुरमुख आप बुझाए। सच्चा तीर्थ है, सत्सर नावण है, गुरमुख आप बुझाए। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। बाहर के पानी में नहाओगे तो पिंडे की मैल उतर जाएगी, तो जो अंदर मैले हैं वो नहीं उतरती। सिमरण करोगे, जड़ चेतन की गांठ खोलोगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। उससे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। उससे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मान सरोवर है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला यति। पार ब्रह्म में जाओगे, उस तीर्थ में नहाओगे, ये आत्मा निर्मल हो जाएगी। ये क्या कहता है, सच्चा तीर्थ सत्सर नावण, गुरमुख आप बुझाए। कोई गुरमुख मिल जाए, वो कहे भी तू सिमरण कर, अंदर जाएगा, उस तीर्थ में नहाएगा, ये आत्मा निर्मल हो जाएगी, ते आगे मालिक के साथ मिल जाएगी। हाँ जी, 68 तीरथ गुरु शब्द दिखाए। 68 तीर्थ घटी भीतर बार लोकाचारी। 68 तीर्थ गुरु शब्द दिखाए। गुरु शब्द क्या, गुरमुख मिल गया, उसने सिमरण बता दिया,
वो सिमरन करोगे फिर बात बनेगी। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाओ सुख रे। हाँ जी, जे गुरमुख नहीं मिलता, उनसे सिमरन नहीं मिलता तो अंदर जा ही नहीं सकता। संतोष सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव लाख अटे भक्ति प्रे भंडारा। हाँ जी, 68 तीरथ गुरु शब्द दिखाए, तितन्हाते मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, नामल लगे न लाए। त्रिलोकी तक सब कुछ मैला है, मैला ब्रह्मा मैला, इंद्र मैला, मैला है चंद, मैला मलता सब संसार। एक हरि निर्मल जाका अंतने पर, वो मालक निर्मल है। संतों ने प्रकट किया है वो निर्मल है, उनका बताया वह सिमरन है वो निर्मल है। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत्ता ही जियो। और नाम को पढ़ कर लिया फिर ये निर्मल हो गया। जिस तरह हम दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगा देते हैं, दही बन जाता है, फिर उसको रिड़कते हैं, मक्खन निकलाता है। दोबारा मक्खन को लस्सी में डाल दो फिर नहीं मिलेगा। ये नाम को पढ़ कर लिया फिर वो दुनिया में रहता हुआ भी तलक में ला तलक हो जाता है, फिर नहीं फंसता, फिर वो उस पर मैल नहीं चढ़ती। हाँ, ये क्या कहता है? सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, नामल लगे न लाए। हाँ, नामल लगे ना लाए। हाँ जी, नाम जो रती एक है, पाप जो रती जार, एक घड़ी घड़ संचरे जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, चिंगारी एक डाल दो सबको सुहा कर देती है। जब भी नाम हृदय दरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। हाँ जी, सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुरु ते पाए। हाँ, सच्ची सिद्ध सच्ची सलाह पूरे गुरु ते पाए। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, संतों ने उसको प्रकट किया है। वो संत मिल गए, उन्हें सिमरन बता दिया। हाँ जी, वो सिमरन करोगे बात बन जाएगी। सच्ची सिफत उसका बताया हुआ सिमरन करना, वो सच्ची सिफत है, सच्ची सलाह। हाँ जी, पूरे गुरु ते पाए। तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुर्मत कहन न जाए। हाँ, जो गुरमुख है वो तो कहते हैं भाई ये तन मन धन मालिक तेरा ही है। दुर्मत कहन है, जो मनमुख है वो जो कहते भी हैं तो उनका कहना झूठा है। मोहम्मद साहब अपने साथियों को मस्जिद में ले गए, लाइन में खड़ा कर दिया। एक से उमर, उसका नाम था उमर, उसने पूछा भाई तेरा क्या है? वो कहता जी मेरे बच्चे हैं, पोते हैं, ऊँट है, फलाना सामान है, कोड़ियाँ हैगी। फिर दूसरे से उसने जवाब दिया, तीसरे पे ये उसने ये जवाब दिया। फिर अली की बारी आई कि तेरा क्या है? कि जी मेरा तो कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा ही है। तन मन तन सौंप हुक्म मनिए पाइए। हाँ जी, ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे। ये क्या कहता है? दोबारा बोलो। तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुर्मत कहन न जाए। जो गुरमुख है वो तन मन तन सारा संतों के हवाले, सतगुरु के हवाले कर देता है। जो मनमुख है उसका कहना झूठ है। हाँ जी, दुर्मत क्या ना जाए। हाँ जी, जो कहता भी है तो झूठा है उसका। हाँ जी, ये तो प्रैक्टिकल कोर्स है। हाँ जी, हुकम होवे ता निर्मल होवे, हुकम होवे ता निर्मल होवे, मैं विचों जाए। उसी बात पर फिर आगे, हुक्म होवे तो निर्मल होवे, हम में विचों जाए। हुक्म को, शब्द को, नाम को एक ही चीज़ के नाम है। हुक्म होवन आकार हुक्म ने किया जाई, हुक्म होवन जो हुक्म मिले बड़े आई। वो हुक्म अंदर आ गया तो ये निर्मल हो गया, तो अहंकार निकल गया।
हुक्म होवे तो निर्मल होवे, होमे विचों जाई। हाँ जी। हर का नाम सतकर जाने, गुरु के पाए प्यारे। हर का नाम सतकर जाने, गुरु के बाप प्यारे। सतकर जाने, संत ये नहीं कहते भाई मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे, जीवित पूजे, जीवित मुक्त निवासा। इस जिंदगी में हमें उसको जानना है, उसे काम लेना है, उस दौलत से काम लेना है। जिसको प्रकट नहीं किया तो वो दौलत दबी आई और दबी चली गई, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ जी। हर का नाम सतकार जाने, गुरु के पाए प्यारे, गुरु के पाए प्यारे। गुरु के बाप प्यारे क्या, ये संतों के हुक्म में रहे। सतगुरु शब्द अलंकार जन को सिख जाए। हाँ जी, हाँ बोल। साची वड्याई गुरु ते पाई, सच्चे नाए प्यारे। हाँ, सच्ची वड्याई गुरु ते पाई। सच्ची वड्याई क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उस नाम को पढ़ करना, ये असली वड्याई है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले वड्याई, मनमुख निंदक पत गवाई। हाँ जी, ये नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, नहीं तो तेरी मिट्टी पलीत है। हाँ जी। एको सच्चा सब में वर्ते, विरला को विचार। एको सच्चा सब में बरता है, और जड़ चितरी गांठ कोली सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। कोई बिरला ही है, कोई सर्व निरंतर एको दे, को नानक जाके मस्तक लेख। मस्तानी क्या करते, जिसके नसीब में लिखा होगा वो हमारी बात मानेगा। तो संत कहते सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, जड़ चितरी गांठ खोलेगा, तो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग जाएगा। हाँ, दोबारा बोलो। एको सच्चा सब में वर्ते, बिरला को विचार। बिरला को विचार। कोटर में कोई एक जो भजन राम को, करोड़ों में कोई एक होता है जो ये देखता है भी मालिक सबके अंदर है। हाँ जी। आपे मेल लेता बख्शे, सच्ची भगत समारे। हाँ, आपे मिले तो बख्शे, सच्ची भक्ति संवारे। आपे मिले क्या, जिस पर वो मालिक मेहर करे। हाँ जी। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सोजन गत पाए। हाँ जी। भक्ति बाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो सिसार। हाँ जी। सबो सच 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 वर्ते, गुरमुख कोई जाने। वही बात फिर दोहराई, सब में सच्चो सच बरते, गुरमुख कोई जाने। हाँ जी। जमन मरना हुक्म वर्ते, जमन मरना हुक्म वर्ते, गुरमुख आप पछाणे। जमना मरना हुक्म वर्ते है, गुरमुख आप पछाणे। हुक्मों क्या, ये मालिक के हुक्म से ही आए हैं, हुक्म से ही जाने हैं। ये पूजमने साहब फरमाया करते थे। अब बोली भाई। दूसरा भाग है। हाँ, कई लोग जमना मरना हुक्मों बरता है, गुरमुख आप पछाणे। हाँ जी। कई लोग आकर शिकायत करते हैं। ये पूजा मिले साहब का आखिरी वचन है। हाँ जी। कई लोग आकर शिकायत करते हैं कि हमारा रिश्तेदार बड़ा प्यारा था, जल्दी क्यों मर गया। मरना जन्मना कर्मों के हिसाब से है। ये जमना मरना कर्मों के हिसाब से है। आगे
हर एक जीव की मौत अपने वक्त जरिए व जगह पर आनी मुकर्रर है। हर एक जीव का मौत का टाइम, जगह और जरिया ये सब मुकर्रर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जिसने जहाँ मरना वहीं जाना है। आगे हमारा सावन सिंह के वचन है, मौत के समय तक जितने सांस लेने हैं, अन्न के गिरास जितने खाने हैं, जितने पैर धरती पर पड़ने हैं, सब पहले ही लिखे होते हैं। कोई भी इनकी गिनती में घटा या बढ़ा या परिवर्तन नहीं कर सकता। बस हाँ जी, जमना मरना हुक्मों बरते कोई आप पछाने। आगे नाम ते आए ता सतगुरु पाए, जो इच्छे सो फल पाए। नाम त्याए ते सतगुरु पाए, जितना तुम सिमरण करोगे मालिक को प्यारे लगोगे। नाम त्याए ते सतगुरु पाए, जो इच्छा सोई फल पाए। पिता कृपाल आज्ञा की नहीं, बालक मुख मांगे सुधी नहीं। क्या तू सिमरण कर है, वो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की कुएं चराई, द्रौपदी की लाज रखी। क्या तू सिमरण करो, तेरी भी लाज रखेगा। हाँ जी, नाम ते आए ता सतगुरु पाए, जो हाँ सुनो भाई, क्लास के अंदर है बच्चे मेहनत करते हैं। जो मेहनत करता है वो मास्टर को प्यारा लगता है, और यही जो सिमरण करेगा वो मालिक को प्यारा लगेगा। कोशिश करेगा वो भी जैसा भी तैसा बरते, अपना बल नहीं आ रहे, वो भी प्यारा लगता है बेचारा, भी कोशिश तो करता है। हाँ जी, जो इच्छे सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवे, नानक तिसदा सब किछ होवे, जे विचों आप गवाए। आखिर में क्या कहता है, नानक तिसदा सब कुछ है, विचों आप गवाए। कमरे के अंदर हम खड़े हैं तो मालिक नहीं आता, हम निकले तो मालिक आ गया। बस अपनी हस्ती मिटाई तो मालिक की हस्ती आ गई। हाँ जी, नानक तिसदा सब किछ होवे, जे विचों आप गवाए, जे विचों आप गवाए हो, जे विचों आप गवाए। चलो भाई जाओ, प्रसाद दो, प्रसाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।